वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की छठी अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें परमात्मा का धन्यवाद करने सिखाया। और जो कुछ भी हमें मिला है, चाहे शरीर है, परिवार है, खाना है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, बाप, जो कुछ भी हमें मिला है, गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका पूरा उपयोग करो, उससे अपने जीवन को श्रृंगारो। पर एक बात याद रखना कि इन सब को पाकर उसको मत भूल जाना जिसने ये सब दिया है, उसे भी याद रखना, उसका भी नाम जपना। और क्या कुछ है इस अष्टपदी में, आइए गुरु साहब की कृपा से जानने की मिलजुल कर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक आता है, उसको पढ़ते हैं। श्लोक: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। गुरु साहब सबसे पहले हमें अरदास करनी सिखाते हैं और फरमाते हैं कि हे गुरुदेव प्रभु, मैं आप जी की शरण में आया हूँ, आप कृपा करें, मेहर करें और मेरे अंदर से विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को दूर करें। इन्हें अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से मिटा दें, बिनस दें। ये अरदास हमारे जीवन में हर रोज होनी चाहिए ताकि हमारे विकार दूर हो सकें, हम भीतर से निर्मल हो सकें, साफ हो सकें। और इस अरदास के बाद अष्टपदी की शुरुआत होती है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि अष्टपदी जह प्रसाद चतिहि अमृत खाह, तिस ठाकुर को रख मन माह। अर्थात जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से इंसान तो 36 तरह के पकवान खाता है, जिसने तुम्हें सब कुछ खाने के लिए दिया और जिसकी वजह से खा रहा है, उस ठाकुर को, उस दातार को भी याद रख। संगत जी, खाने की मनाही नहीं, पर पदार्थों को भोगते हुए परमात्मा को मत भूलें, उसे याद रखें जिसने ये सब दिया है। जह प्रसाद सुगंधत तन लावे है, तिस को सिमरत परम गत पावह। जिसकी कृपा से, प्रसाद से तुम्हें शरीर मिला, जिस शरीर पर तुम तरह तरह की सुगंधियां लगाते हो, जिसकी कृपा से तुम हर सुख पाते हो, उसे याद रखो और ऐसी ही सुगंधी मन पर भी लगाओ। मन को भी प्रभु के नाम की, उसके गुणों की खुशबू दो, जिसका सिमरण करने से, जिसका भजन करने से तुम्हें परम गति मिलेगी, आत्मिक आनंद मिलेगा। जह प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसह त्याए सदा मन अंदर। यहाँ पर मंदिर घर को कहा, अर्थात जिसकी दया से तो सुख भरे महलों में, घरों में रह रहे हो, जिसने घर बनाने के लिए धरती जमीन सब कुदरती सामान दिया, जिसने हमें इतना कुछ दिया, उसको ऐ मन याद रखो, उसका स्मरण करो। और इसके साथ ही अपने मन के अंदर भी, मन मंदिर में भी ऐसे ही सुख भरो जैसे बाहर भरे हैं। मन के मंदिर में भी प्रभु की याद का श्रृंगार लगाओ, उसके गुणों से, उसकी सुगंधी से मन का हर कोना सजा दो, खुशबू से महका दो। जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जिस परमात्मा की कृपा से, प्रसाद से घर में सुख पूर्वक रहते हो, जिसकी मेहर से घर पर तुम्हें हर चीज मिल रही है, जिसकी कृपा से तुम इस सुख का आनंद ले रहे हो, उस देने वाले परमात्मा को भी याद करो। आठों पहर भाव सारा दिन जिह्वा से याद करो। सारा दिन याद करने का भाव है कि हर काम में, हर बोल में हमारे परमात्मा हो, सत्य हो। यदि ऐसा होगा तो अपने मन के घर में भी तुम सुखपूर्वक रह पाओगे, आनंद में रह पाओगे, मन के घर में हर तरह का सुख पाओगे। तो पहले बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि जह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याये त्यावन जोग। गुरु साहब पूरे बंद को एक जगह लाते हुए फरमाते हैं कि हे नानक, जिसकी कृपा से रंग तमाशे, स्वादिष्ट व्यंजन एवं पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस याद करने योग्य ईश्वर का सदैव ध्यान करना चाहिए।
ध्यान यदि परमात्मा में होगा तो हमारा हर विचार सही होगा, हर सोच सही होगी। और जैसे हम तन के लिए सही खाना, कपड़ा, घर या जो भी कुछ लेते हैं, ऐसे ही रब को याद करने से, उसका ध्यान करने से मन को उसका भोजन, गुण, विचार आदि मिलते हैं, जिससे मन भी अच्छा बनता है। तो दूसरे बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लुभावै। पटंबर भाव रेशमी कपड़े। ऐ मेरे मन, जिसके प्रसाद से तुम रेशमी कपड़े पहनते हो, जिसने तुम्हारे तन को ढका है, उसे भुलाकर क्यों दूसरों में मस्त हो रहे हो। भाव के तन के लिए तो सब कुछ मिला है, उसे तुम अच्छा खिला भी रहे हो और अच्छा पहना भी रहे हो। ऐसे ही मन को पहनाने के लिए भी अच्छाई होती है, प्रभु गुण होते हैं, पर मन को हम अच्छाई नहीं पहनाते, उसे मैले और बदबू वाले विचार ही देते रहते हैं, जिससे मन और मैला हो जाता है। यदि हम मन को तन के जैसे सुंदर वस्त्र दें, गुरु की वाणी दें, परमात्मा का नाम दें, सुंदर विचार दें, तो मन भी सुंदर बन जाता है, अच्छा बन जाता है। जह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिसकी कृपा से तुम सुखपूर्वक सेज पर सोते हो, इसके लिए हे मेरे मन, उस प्रभु का आठों पहर यशोगान करना चाहिए, उसका तो पल पल धन्यवाद करना चाहिए। जगत में ऐसे कितने ही लोग हैं जो रात रात भर सो नहीं पाते, उन्हें अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ परेशान करता रहता है। पर यदि तुम अच्छी नींद ले रहे हो, गहरी नींद ले रहे हो, तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखो। सुबह उठकर उसका शुक्रिया करो, जिसने एक नया दिन दिया, नई सुबह दी। जय प्रसाद तुझ सब को मानै, मुख ताको जस रसन बखानै। जिसकी मेहर से, प्रसाद से सभी को आदर सम्मान मिलता है, अपने मुंह एवं जिह्वा से उसका यश सदैव बखान करो। संगत जी, ये तो रब का शुक्र है कि केवल तन दिखाई देता है। यदि मन भी ऐसे दिखाई देता तो यहाँ कोई किसी का सम्मान न करता, क्योंकि हर एक के मन में कोई ना कोई विकार, अवगुण, बुराई होती ही है। और ये मालिक का बड़ा उपकार है, जिसकी वजह से सबको सम्मान मिल रहा है। और जैसे हमें बाहर से सम्मान मिलता है, कोशिश करें कि हमें अंदर से भी परमात्मा से सम्मान मिले। जैसे बाहर हम अपने किरदार सही बनाते हैं, ऐसे भीतर से भी अपने किरदार को, अपने विचार को, अपने मन को सही बनाएं। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। जिसकी कृपा से तेरा धर्म कायम रहता है, हे मेरे मन, तू हमेशा उस पार ब्रह्म का ध्यान कर, जिसने तुम्हारा धर्म बचा कर रखा, उसका स्मरण कर। इसी तरह ऐ मन, तू भी अपना धर्म निभा और बाकी सभी भगवानों को छोड़कर केवल एक भगवान जो सबका है, जो हर तरफ है, जो हर किसी में है, उसका ध्यान कर, उसका यश का, उसकी भक्ति कर। तो इस दूसरे बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पत सेती कर जावै। जैसे कि हमने पहले जाना कि जैसे बाहर हमें सम्मान मिलता है, ऐसे हमें अपने भीतर भी सम्मान पाना है। उसी उपदेश को गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन, तू प्रभु जी को जप, उसका ध्यान कर, उससे एक को पूज्य परमेश्वर की आराधना करने से तू उसके दरबार में शोभा प्राप्त करेगा। केवल इतना ही नहीं, हे नानक, इस तरह तुम प्रतिष्ठा सहित अपने घर जाओगे। हमारा घर परमात्मा का घर है, जो सबके अंदर है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब मन परमात्मा से मान सम्मान प्राप्त करता है, इज्जत प्राप्त करता है, मन अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसे अपना बना लेता है, जो कि मन का असल घर है।
जह प्रसाद आरोग कंचन देहि, लेव लावो तिस राम स्नेहि। तीसरे बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जब तक शरीर में ताकत है, जान है, तब तक उसका फायदा लें और रब का नाम जपे। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जगे, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जो भी करना है आज से करो, अभी से करो। और जिसकी कृपा से ये सोने जैसा सुंदर शरीर मिला है, ये जवानी मिली है, इस द्वारा राम से, परमात्मा से लिव जोड़ लो, ताजो मिला हुआ शरीर अपना जन्म सफल कर सके, अपना सफर सफल कर सके। जह प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावह हर हर जस कहत। जिसकी कृपा से, प्रसाद से तेरा पर्दा बना रहता है। ओला का अर्थ पर्दा भी होता है, इज्जत भी और सहारा भी। तो गुरु से फरमाते हैं कि जिसकी वजह से हमें सहारा मिलता है, जिसकी वजह से कृपा से हम पर पर्दा बना रहता है, उस प्रभु परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए, जिसकी भक्ति से, जिसके गुणगान से हमें सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। जह प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। छिद्र का अर्थ है ऐब, नुक्स, बुराई। जिसके प्रसाद से तेरे सभी ऐब ढके हुए रहते हैं, ऐ मन तो उस ठाकुर की, परमात्मा की शरण में रहो। संगत जी, हमारे अंदर की बुराई को या तो हम खुद जानते हैं या परमात्मा। और परमात्मा एक ऐसा साथी है जो हमेशा हमारा साथ देता है। हमारे अंदर बुराई है, कोई बात नहीं, इसको सुधारने के लिए वह बार बार हमें प्रेरित भी करता है। और इसलिए गुरु साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ऐ मन तो ठाकुर परमात्मा वाहिगुरु की शरण में पड़, जो तेरे अंदर से बुराई को दूर करके तुम में अपने गुण भर देगा। यदि उसका नाम याद करेगा तो उसका नाम मन में आ बसेगा, जो तेरे ऐब को मिटाकर तुम्हें परमात्मा से जोड़ देगा, तुम्हें अपने आप से मिला देगा। जह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन सांस सांस सिमरो प्रभ ऊंचे। अर्थात जिसकी कृपा से कोई तेरे बराबर नहीं पहुंचता, कोई तेरी बराबरी नहीं कर पाता, हे मेरे मन तू श्वास श्वास उस ऊंचे प्रभु को याद कर। संगत जी, हम सभी में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन अफसोस है कि हम अपने जैसे नहीं बनना चाहते, हमेशा दूसरे जैसे बनना चाहते हैं। यदि कोई अपने जैसा बन जाए, भाव जो परमात्मा ने उसे तोहफे के रूप में गुण दिया है, यदि वह उसे आगे लेकर जाए तो उसकी बराबरी कोई और दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर की खूबी को, गुण को पहचानने के लिए भीतर से जुड़े, रब से जुड़े, उसे श्वास श्वास याद करके अपने आप को पहचाने। तो तीसरे बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि जह प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकि भगत करे। हे मेरे मित्र, मेरे सखा, जिसकी कृपा से, बख्शिश से, प्रसाद से तुम्हें ये दुर्लभ शरीर, बड़ा कीमती तन मिला है, इस मुश्किल मिले तन को बेकार मत जाने देना, इस जीवन को बर्बाद मत जाने देना। इसका एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती है। इस जन्म को इस शरीर के माध्यम से हे नानक प्रभु की भक्ति करके सफल करना। जह प्रसाद आभूषण पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिसकी कृपा से आभूषण पहने जाते हैं, तरह तरह के गहने और हार श्रृंगार किए जाते हैं, हे मन तू उसकी आराधना करने में आलस्य क्यों करता है। आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगत जी, हमें परमात्मा के आराधन में, उसका सिमरन करने में आलस क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि हम सोचते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होगा, या ऐसा करने से लोग हम पर हंसेंगे। संगत जी, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में मत सोचें,
अपने बारे में सोचें, अपने मन के बारे में सोचें, अपनी आत्मा के बारे में सोचें। जैसे तन को भोजन चाहिए, मन को भी भोजन चाहिए। यदि मन को रब के नाम की खुराक मिलेगी तो वह हमें अंदर से खुश रखेगा, हमें हर मुश्किल का हल बताएगा, हमें कभी अकेला नहीं होने देगा। इसलिए उसके नाम को जपने में आलस मत करें। जय प्रसाद अस्व हस्त अस्वारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी। जिसके कृपा से, प्रसाद से, बख्शिश से हर सुख सुविधा मिली, घोड़े हाथी की सवारी भाव हर तरह का आने जाने के लिए वाहन मिला, जिसने हमारी जिंदगी को और आसान बना दिया। ऐ मेरे मन, तो ऐसे प्रभु को कभी मत बिसारना, कभी मत भूलना, जो हमें इतना कुछ देता है, जो हमें इतनी सुविधाएं देता है। जय है प्रसाद बाग मिल्क तना, राख पिरोए प्रभ अपने मना। जिसके प्रसाद से ये बाग, जमीनें या धन आदि हमें नसीब हुआ, जिसकी कृपा से इन जमीनों पर अनाज और बाग आदि लगी, ऐ मेरे मन, तो उस ईश्वर को अपने आप में पिरो कर रख। जैसे माला पिरो कर रखते हैं, ऐसे प्रभु गुणों को मन में पिरो कर रख, ताकि मन की जमीन भी हरी भरी रह सके, वहां भी अच्छे गुणों रूपी फूल उग सके। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसह त्याई। संगत जी, जैसे हर चीज को परमात्मा ने बनाया, ऐसे मन को भी बनाया। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मन, जिस ईश्वर ने तेरी रचना की, उठते बैठते हर वक्त उसका तो ध्यान करना चाहिए। जैसे हम जीवन में हर उस शख्स का धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए कुछ करता है, तो जिसने हमें जीवन दिया, सांसें दी, उसका तो हमें श्वास श्वास धन्यवाद करना चाहिए, सदा उसे याद रखना चाहिए। तिसे त्याए जो एक अलख है, इहा ऊहा नानक तेरी रख। ऐ मेरे मन, तू उस एक का ध्यान कर जो अलग है, भाव जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर इंसान का, हर मन का लेख होता है, उसका खाता होता है, हिसाब होता है, पर जो अलग है, जो परमात्मा है, वह उसे बयान नहीं किया जा सकता, उसका कोई लेखा नहीं होता। हे नानक, परमात्मा का ध्यान करने वाले मन की लाज, मन के अंदर और बाहर, यहाँ और हर जगह वह खुद रखता है। इस लोक में या किसी भी लोक में जहाँ पैसा, शोहरत, शब्द नहीं चलते, वहां भी उसका नाम चलता है। एक वही है जो हर जगह है, एक वही है जो हमारी इज्जत रखने वाला है। तो संगत जी, जहाँ पर 4 बंद पूरे होते हैं, अब 5वें बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि जय प्रसाद करह पुन बहुदान, मन 8 पहर कर तिस का ध्यान। हम कोई पुण्य दान भी तब कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ हो, और जो है वह भी सब उसी का है, और जो दे रहे हैं वह भी उसी का है। गुरु से फरमाते हैं कि जिसकी कृपा से तुम बड़ा दान पुण्य करते हो, हे मन, तुम्हें 8 पहर उसका ही ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से, नाम से तुम मन को प्रभु गुणों का दान दे रहे होते हो। एक दान वह है जो औरों को देते हैं, एक दान वह है जो हम खुद को देते हैं। वह दान है उसके ध्यान का, नाम का, गुणों का, जो हमें मन को देना है। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सांस सांस चितारी। जिसकी कृपा से तो धार्मिक संस्कार एवं संसारिक कर्म करता है, जिसकी बख्शिश से तो हर कार्य करता है। ऐ मन, अपने श्वास श्वास से उस प्रभु का चिंतन करना चाहिए, उसे याद करना चाहिए, उसका सिमरन करना चाहिए। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
जिसकी कृपा से तेरा सुंदर रूप है, तुझे सुंदर शरीर रूप रंग मिला है, उस प्रभु को ऐ मेरे मन तू सदा सिमर। उस अनुपम को, अनूप का यह अर्थ है जो उपमा रहित है, जिस जैसा और कोई नहीं, ऐ मन तो उसका स्मरण कर। संगत जी, जैसे बाहर शरीर को श्रृंगारते हैं, सुंदर दिखाई देने की कोशिश करते हैं, ऐसे मन को भी प्रभु स्मरण द्वारा सुंदर बनाना चाहिए। जब मन सुंदर होगा तो हमारी सोच, बोल, देखना, सुनना सब कुछ सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जय प्रसाद तेरी नेकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। नेकी भाव अच्छे, जिसके प्रसाद से तुम्हें नेकी भाव अच्छी जात मिली है। भाव मानव जाति जो हमें मिली है, इसके लिए उस प्रभु को सदा याद करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उसे दिन रात मन में बसाना चाहिए, ताकि जो मानव जाति हमें मिली है इस जीवन को परमात्मा की राह पर चलकर सफल कर सके। तो संगत जी, 5वें पदे के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि जय प्रसाद तेरी पत रह, गुर प्रसाद नानक जस कह। जिसकी कृपा से तेरी प्रतिष्ठा बरकरार रहती है, तेरी इज्जत बरकरार है, हे नानक गुरु की कृपा से, गुरु की वाणी से, उपदेशों से जुड़कर उसकी महिमा किया कर, उसको याद किया कर, उसे स्मरण किया कर। जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद, जय प्रसाद पेख्यः बिस्मात। जिस ईश्वर परमात्मा अकाल पुरख के प्रसाद से तुम्हें कान मिले और जिन कानों से तुम आवाज सुन पाते हो, किसी के कहे बोल सुन पाते हो, और जिसके प्रसाद से तुम आंखों से कुदरत के सुंदर नजारे देख पाते हो, उस प्रसाद के लिए, उस कृपा के लिए सदा सदा उसका नमन करो, उसको प्रणाम करो, उसको याद करो। जय प्रसाद बोलह अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जिसकी दया से तो अपनी जिह्वा से मीठे वचन बोलता है, जिसने तुम्हें बोलने के लिए जिह्वा दी, जिसकी कृपा से तू सहज ही सुख पूर्वक रहता है, उस परम शक्ति को ऐ मन तू सदा याद कर, उसका स्मरण कर, इस जिह्वा से उसका नाम ले। जय प्रसाद हस्त कर चलह, जय प्रसाद संपूर्ण फलह। संगत जी, ऐसे कितने ही लोग हैं जो बिस्तर पर हैं, जो चल फिर नहीं सकते, पर आप यदि अभी तक ठीक हैं तो इस बात के लिए उसका शुक्रिया करें और अब से इसी वक्त से उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले मुश्किल समय में हमारा मन बलवान रहे, कभी मुश्किल को देखकर कमजोर ना हो। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसकी दया से तेरे हाथ चल रहे हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे पांव चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन हाथों में जान है, जिसकी दया से तेरे संपूर्ण काम सफल होते हैं, उस मालिक को इस सुंदर शरीर से, बोलों से याद कर, कानों से उसके बोल सुन और हाथों से, अपने पांव से नेक कामकार लोगों के लिए परोपकार कर। जय प्रसाद परम गत पावह, जय प्रसाद सुख सहज समावह। जिसकी दया से तुझे परम गति मिलती है, भाव जिसके प्रसाद से तेरी आत्मिक अवस्था ऊंची होती है, अंदर से तुम्हें मजबूती मिलती है, आनंद मिलता है, जिसकी दया से तुम सहज सुख में लीन हो पाते हो, ऐसे भगवान को ऐ मन तू हमेशा याद रख। तो इस बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। ऐ मेरे मन, जिस प्रभु से इतना कुछ प्राप्त होता है, जिसके प्रसाद से हर तरह की खुशी है, आनंद है, फिर ऐ मन तू ऐसे प्रभु को छोड़कर क्यों किसी दूसरे से लग रहे हो,
क्यों अपने जीवन को कहीं और लगाकर बर्बाद कर रहे हो? नहीं, किसी और तरफ नहीं। ऐ मन, तुम्हें सही तरफ जाना है, गुरु से जुड़कर परमात्मा की तरफ जाना है, अपने भीतर को खोजना है जहां सारे सुख आनंद है। हे नानक, गुरु की कृपा से अपने मन को ईश्वर की ओर जागृत कर। जह प्रसाद तो प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। 7वें पदे की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसकी कृपा से तो दुनिया में लोकप्रिय हुआ है, जिसके प्रसाद से तुम्हारा नाम हुआ है, तो उस प्रभु को कभी भी अपने मन से मत भुलाना। संगत जी, अक्सर देखते हैं कि जब किसी का कोई नाम होता है तो वह रब को भूल ही जाता है। नहीं, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, परमात्मा से कभी बड़े नहीं हो सकते। इसलिए उसके चरणों में रहना ही असल नाम होता है। उसके नाम से जुड़ने से हमें असल नाम प्राप्त होता है। इसलिए रब से हमेशा जुड़े रहें, चाहे हम कितने भी नाम वाले हो जाएं। जह प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तो ता को जाप। जिसकी कृपा से तेरा तेज प्रताप बना है, जिसके प्रसाद से तुम्हें बड़ाई मिली है, हे मेरे मन, तो ऐसे प्रभु को कभी मत भुला, बल्कि उसे याद कर, उसका जप कर, उसका स्मरण कर, जिसने तुम्हारा जस बढ़ाया। तू उसका जस गा, उसका गुणगान कर, उसे हर श्वास से याद कर, स्मरण कर। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसह जान मन सदा हजूर। जब हम जीवन में किसी बुलंदी पर पहुंचते हैं या किसी काम में नाम होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी उसे होती है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे ही संगत जी, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर सेवा करके मन भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं और हमें और भलाई के कार्य करने में दिल करता है। ये खुशी, ये शाबाशी और काम करने का वरदान आशीर्वाद के रूप में भगवान खुश होकर अपने भक्तों को देता है। उसी के प्रसाद से ये सब होता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसकी दया से तेरे समस्त कार्य संपूर्ण हुए हैं, अपने हृदय में उस प्रभु को सदा निकट समझ, सदा पास समझ। जह प्रसाद तो पावह साच, रे मन मेरे तो तास्यों राज। हर इंसान चाहता है कि मुझसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन वह खुद सारा दिन झूठ बोलता है। पर जो मन गुरु की वाणी से जुड़ता है, वह ना केवल सत्य कहता है बल्कि उसे मानता भी है। सत्य को ना केवल बोलता है बल्कि गुरबाणी द्वारा परमात्मा के नाम से जुड़कर सत्य को जीवन का हिस्सा बना लेता है। और गुरु से फरमाते हैं कि जिसकी दया से तुझे सत्य प्राप्त होता है, हे मेरे मन, तो उससे प्रेम कर, तो उसके साथ एक हो जा, क्योंकि सत्य परमात्मा से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो गुरु साहब 7वें पदे के आखिर में फरमाते हैं कि जह प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। जिसकी कृपा से सबकी गति हो जाती है, जिसके प्रसाद से सबका कल्याण होता है, हे नानक, उस प्रभु के नाम का एक रस जाप करना चाहिए, उसके गुण मन में धारण करने चाहिए। तो इस अष्टपदी के आखिरी बंद को, भाव 8वें पदे को पढ़ते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए स हर गुण गाओ। अर्थात वही मनुष्य ईश्वर का नाम जपता है जिससे वह स्वयं जपाता है, केवल वही ईश्वर का यशोगान करता है जिससे वह स्वयं गुणगान करवाता है। संगत जी, हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है, जब हम पाठ करने बैठते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं पर मन नहीं लगता, और कभी कभी एकदम से पाठ में मन लग जाता है। और जब हम गुरबानी को समझते हैं, जैसे इन पंक्तियों में, तो हमें समझ आती है कि हमारा पाठ करना, नाम जपना और उसमें रस आना या ना आना, ये सब परमात्मा के हाथ में है।
हमारा काम है कर्म करना, उसका गुणगान करना। यदि मन नहीं लगा तो फिर भी अरदास करें कि हे मालिक, इसमें भी आपकी कोई रजा होगी। और जब मन लग जाए तो फिर भी अरदास करें कि हे मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे वाणी पढ़ने का, समझने का, नाम जपने का मौका दिया, अपने साथ जुड़ने का वक्त दिया। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दयाते कमल विगास। हम सब में प्रभु का प्रकाश है और उस प्रकाश का मन में प्रकाश प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु की कृपा से ही हृदय कमल प्रफुल्लित होता है। भाव उस प्रकाश को पाकर मन विकारों की दलदल से ऊपर उठकर खिलता है, मुस्काता है, आनंद पाता है। प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दयाते मत उत्तम होए। जो भक्त होते हैं वह हर पल ये प्रयास करते हैं कि वह किसी न किसी तरह से परमात्मा के मन को भा जाए, उसे पसंद आ जाए, ताजो उनका जीवन भी सफल हो जाए, ताजो उनके मन में भी उसका निवास हो जाए। गुरु से फरमाते हैं कि जब प्रभु सुप्रसन्न होता है, खुश होता है, तो वह मनुष्य के हृदय में आकर निवास करता है। और साथ ही में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु की दया से मनुष्य की बुद्धि उत्तम हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। इस बुद्धि में कोई मैल नहीं होती, कोई विकार नहीं होता, बल्कि सबके लिए एक जैसा व्यवहार और प्रेम होता है। सर्ब निदान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न किन्हु लया। निधान भाव खजाना, मया भाव मेहर दया। अर्थात हे प्रभु, समस्त खजाने तेरे दया में है, तेरी रहमत में है। हम खुद यदि ये खजाने गुण लेना चाहें तो नहीं पा सकते। अपने आप किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसकी दया हो, रहमत हो, तभी प्राप्त होते हैं, तभी हम उसका हिस्सा बन पाते हैं। संगत जी, ये जो दो पंक्तियां हैं, ये हमें सबर में, विनम्रता में रहना सिखाती हैं और समझाती है कि यदि हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो जरा सा भी हमें गुमान नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी चालाकी या ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी दया से प्राप्त हुआ है, उसकी मया से प्राप्त हुआ है। आखिर की पंक्तियों में गुरु साहब फरमाते हैं कि जित जित लावह तित लगह हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। हे हर परमेश्वर, तुम जहां प्राणियों को लगाते हो वह उधर ही लग जाते हैं। हे नानक, इन प्राणियों के वश में कुछ नहीं है। संगत जी, यदि ये उपदेश हमें समझ आ जाए तो हम जीवन में कभी उदास, परेशान नहीं हो सकते, और इस तरह से हम कभी ना कहेंगे कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, मेरे पास कोई चीज कम क्यों है। ऐसा कोई सवाल हम फिर नहीं करेंगे। जैसे भक्तों के जीवन देखिए, क्या वे अमीर थे? नहीं, वे जितना कमाते थे उतना ही खाते थे, बड़े कम साधन थे और ऊपर से हर कोई उन्हें रोकता टोकता था, पर वह मन से अमीर हो गए। उन्होंने जिंदगी से कभी कोई गिला नहीं किया, बस रब से जुड़े रहे और उससे मिलकर एक हो गए। हम भी जिस हालत में हैं उस हालत में परमात्मा को पा सकते हैं यदि हम ये बात याद रखें कि जीवन के इस खेल में हमें चाहे परमात्मा ने कहीं भी रखा है, पर उसकी नजर हर खिलाड़ी पर है, वह हर किसी को देखता है, और जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन के खेल को जीतता है वह उसकी नजरों में सम्मान पाता है। और हमें ऐसा ही बनना है, उसके भगत बनना है, उसके सच्चे सेवक बनना है। हमेशा कुछ मांगने के लिए ही उसे याद नहीं करना, बल्कि जो जो मिला है उसका धन्यवाद भी करना है। जो उसने कृपा की है, दया की है, उसका मन से धन्यवाद करना है, परमात्मा को नमन करना है। तो ये थी छठी अष्टपदी। संगत जी, सुखमनी साहब के इस विचार को सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जो उन्होंने हमें इतने प्यारे प्यारे उपदेश दिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इससे मन को सुकून भी मिला, आत्मा को उसकी खुराक मिली और इस विचार से आप सबकी संगत मिली।
और इस अष्टपदी के बाद 7वीं अष्टपदी की विचार हम अगली वीडियो में मिलजुल कर करेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।